कि जब आप नाम जप करते हो तो आप में जिस चीज की कमी होगी नाम जप उसको फुलफिल कर देता है। ये वो दवा है जो अपने आप रोग को भी खोजती है और रोग को ठीक कैसे करना उसका इलाज भी खुद करती है। कभी आपने जो नाम जप किया है या राम राम लिखा है, अगर आपने कई हजारों लिख दिए हैं, उसका फायदा भी मैं आपको बता दूं। इस बार मांडवी में एक भंडारा था। उस भंडारे में कुछ बच्चे आए थे और उन बच्चों ने 6 महीना पहले संकल्प लिया था कि हम सभी मिलकर 1 करोड़ राम नाम लिख कर ले आएंगे। और 6 महीने के अंदर उन बच्चों ने 1 करोड़ 10 लाख राम नाम लिख कर ले आए। मुझे जो प्रसन्नता हुई उसका बयान नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे अनुभव पूछा। मैंने उनसे पूछा आपको क्या मिला ये राम नाम लिखकर? तो किसी ने कहा कि मन बहुत शांत हुआ। किसी ने कहा कि मैं पहले बहुत चिड़चिड़ करता था, इतना चिढ़ता था, बात बात में चिढ़ता था, क्योंकि मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था। मुझे लगता था मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है। तो अब मुझे चिड़चिड़ नहीं होती है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। अरे कुछ नहीं होगा। लोग मुझे कहते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो, कॉलेज में थे बच्चे, कुछ 12th में भी थे, तो मैं बोलता हूँ अरे कुछ नहीं, सब छोड़ दे, सब होगा, बढ़िया होगा। अब मुझ में पॉजिटिविटी बढ़ी है। कुछ बच्चों ने अपना अनुभव ये शेयर किया कि पहले मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, जब से ये लिखना शुरू किया है मेरे में कॉन्फिडेंस आया है। अरे मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो राम का हनुमान हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं पे भी भेजो, मुझे लगता है कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं। मैंने सोचा अगर इतना कुछ, मतलब कि ये है कि जब आप नाम जप करते हो तो आप में जिस चीज की कमी होगी नाम जप उसको फुलफिल कर देता है। ये वो दवा है जो अपने आप रोग को भी खोजती है और रोग को ठीक कैसे करना उसका इलाज भी खुद करती है। सबसे बड़ा फायदा, अगर आपको इसका कोई फायदा ना मिले ना, कोई भी फायदा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा, निर्भीकता नहीं आई, चिड़चिड़ापन नहीं गया, चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, निर्णय शक्ति नहीं बढ़ी, अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, तो आपके घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार हो जो बहुत तड़पता हो, जिसके प्राण संकट में हो, प्राण ना निकलते हो, और वो ये कहता हो कि हे भगवान अब कुछ करो ताकि मैं जाऊं, अब मैं जीना नहीं चाहता, और आपको वास्तव में लगता है कि वो बहुत पीड़ा में है, तो उस किए हुए जप के संख्या को जल लेकर उस व्यक्ति के नाम पर यदि आप पुण्य अर्पित करते तो उस पुण्य के प्रभाव से वो आराम से मृत्यु को भी प्राप्त होगा और सद्गति को भी। ये मैंने करके देखा है। पर हाँ, एक शर्त है कि आप सेवा की मुक्ति के लिए ये कार्य मत करना। अगर आप उनकी बहू हैं, उनकी बेटी हैं, और आप ये सोचते हैं कि फटाफट निपट जाए तो मैं फ्री हो जाऊं, उसके लिए आपको पाप का भागी हो सकते हो, आप पुण्य का कार्य नहीं करोगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? क्योंकि आजकल हर चीज़ आप बड़ी फायदे वाली सोचते तो हैं, हम बताते तो हैं, पर अगर इसका दुरुपयोग हो गया तो गलत बात हो जाएगी। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि जब आखिरी घड़ी तक आपको ये ना लगता हो कि सामने वाला बहुत पीड़ा में है, हाँ, फिर ऐसा नहीं कि आप सेवा कर सकते हैं और वो आदमी भी खुश है, आपकी सेवा करके वो स्वस्थ होने का चांस हो सकता है, फिर भी आपने फटाफट पुण्य देके निपटा दिया उसको, तो ये आप पुण्य के नहीं पाप के भागी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मत करिएगा। पर हाँ, आप ये कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो 90 पार कर लेते हैं और फिर बैठे बिस्तर में ही टॉयलेट बाथरूम हो जाता है, बेचारे लोग उठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, खाना पीना तक बंद हो जाए 3 दिन से ज़्यादा, तो आदमी फिर बहुत पीड़ा में होता है। तो फिर ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि आपने जो जप किया उस जप का पुण्य अर्पित कर लो। और बस अर्पित किया, आधे घंटे पौने घंटे में, ऐसे कई अनुभव हमारे पास है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य कि जप कभी व्यर्थ नहीं जाता। मन के दोषों को हरेगा, बुद्धि को स्थिरता देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, निर्भीकता, कुछ भी ना करे तो कम से कम पुण्य अर्पित करने के लिए ही रख लो सही।